हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि हम पिछले वीडियो में बता चुके थे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग जो कि बाय एलिमिनेशन मेथड यानी प्रतिस्थापन विधि से सॉल्यूशन करना सीखे थे। अब हम लोग चलेंगे इसी पर बेस्ड अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर जैसा कि क्वेश्चन दिया हुआ है 3x डिवाइडेड बाई 2 माइनस 5y डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू -2 जो कि फर्स्ट इक्वेशन है, और x डिवाइडेड बाई 3 प्लस y डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 13/6 जो कि सेकंड इक्वेशन है। ये दो इक्वेशन के माध्यम से हम लोग x और y का मान निकालना सीखेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर इस इक्वेशन में, इस सवाल में दोनों से एलसीएम लेंगे और एक सिंपल इक्वेशन में क्या करेंगे, रिड्यूस कर लेंगे। ठीक है, पहले रिड्यूस कर लेंगे एक सिंपल इक्वेशन में। तो हाल में हम लोग चलेंगे जैसा कि दिया गया क्वेश्चन है कि 3x डिवाइडेड बाई 2 माइनस 5y डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू -2 है। ठीक है, तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 तिया 6, तो 3 तिया 9x माइनस 3 दूनी 6, तो 10 यानी 5 दूनी 10y इज इक्वल टू -2। तो यहाँ इक्वेशन बन जाएगा 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12। ठीक है, इसको हम लोग मान लेंगे फर्स्ट इक्वेशन। इसी के जैसा फिर इस इक्वेशन को फिर रिड्यूस करेंगे, तो x डिवाइडेड बाई 3 प्लस y डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाई 6। यहाँ पर एलसीएम आएगा 6 यानी 3 दूनी 6x प्लस 2 तिया 6y इज इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाई 6। ये और ये कैंसिल हो जाएगा यानी बचेगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 30, यानी इसको मान लेंगे समीकरण सेकंड। अब क्या करेंगे, हम बताए थे कि प्रतिस्थापन विधि से बाय एलिमिनेशन मेथड से दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म को सॉल्व करने के लिए x का टर्म यानी x का वैल्यू y के टर्म में निकालिएगा, तो जिस समीकरण से निकालिएगा उस समीकरण को छोड़कर दूसरे समीकरण में क्या कीजिएगा, उस वेरिएबल का मान पुट कीजिएगा। ठीक है, तो वही हम लोग करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से क्या होगा, x का मान निकालिए, y का मान भी निकाल सकते हैं x का टर्म में। तो x का मान यहां से हो जाएगा तुम्हारा -12 प्लस 10y और डिवाइडेड बाई 9, ये x का मान हो गया। ठीक है, जो कि -12 प्लस 10y डिवाइडेड बाई 9, यानी यहाँ से हम x का मान निकालें। तो इस इक्वेशन में x का मान निकालें, तो इस इक्वेशन में x का मान क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पर कि अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर या तो 2 में प्रतिस्थापित करने पर, हम लोग पाएंगे, देखिए 2 इंटू हो जाएगा, x का मान कितना है -12 और प्लस 10y डिवाइडेड बाई 9, और यहाँ पर कितना है प्लस 3y इज इक्वल टू 30। ये तो कैंसिल नहीं होगा, यहाँ पे सीधे मल्टीप्लाई कीजिए तो -24 हो जाएगा प्लस 20y डिवाइडेड बाई 9 प्लस 3y इज इक्वल टू 30। यहाँ से एलसीएम लीजिएगा तो ये प्राप्त होगा -24 प्लस 20y। ठीक है, और प्लस देखिए यहाँ पर 1 होगा, एलसीएम लीजिएगा तो 9 हो जाएगा, तो यहाँ पे 9 तिया 27y हो जाएगा इज इक्वल टू, पूरे पर डिवाइडेड बाई 9 होगा तो इससे और इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 13 नंबर कितना हो जाएगा 117।
ठीक है। तो यहां से इक्वेशन आ जाएगा 20 और 27, 47y इज इक्वल टू 117 प्लस 24। यानी 47y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 4 11 और 2 और 1 3 और 1 4 और 1, ठीक है, 141 और y इज इक्वल टू हो जाएगा 141 डिवाइडेड बाई 47। देखिए इसको यहाँ पर कैंसिल करेंगे, 7 या 21 और बाकी 2, 7 चौक 28, 7 या 21 हो जाएगा, 2 बचेगा, ठीक है, और 4 या 12 या 2 14, यानी 3 से कट जा रहा है पूरा पूरी। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। अब क्या करेंगे कि y का मान समीकरण थर्ड में पुट करने पर, ठीक है, तो x का मान आसानी से आ जाएगा। तो इसी चीज को हम लोग यहां पर लिखेंगे, अब x का मान समीकरण थर्ड में रखने पर हम लोग पाएंगे x का वैल्यू -12 प्लस 10 इंटू वाई का मान कितना है 3 डिवाइडेड बाई 9, यानी x का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर -12 प्लस 10 या 30, 30 में 12 घटाएंगे कितना बचेगा 18, जो कि 9 2 जा 18 हो जाता है, यानी x का मान कितना आया 2। लिखेंगे अतः x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 3। इस समीकरण का क्या है फाइनली आंसर है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से सीख गए होंगे। अब हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। जैसे कि यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है और इसको बनाना है प्रतिस्थापन विधि से एनसीईआरटी बुक में, जो कि 10th क्लास में ढेर सारे क्वेश्चन है, ठीक है, उसको बना लीजिएगा। और यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको भी बना लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है, जैसे कुछ हम हिंट्स कर दे रहे हैं यहाँ पर, ये तो आसानी से बना लीजिएगा। यहाँ पर सिर्फ 10 दिख रहा है, ये तो पूरा सिंपल है, ठीक है। देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू ये माइनस बी, ये और बी यहाँ पर क्या है कांस्टेंट की जैसा ट्रीट हो रहा है, ठीक है। ये x माइनस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्रतिस्थापन विधि से सारे के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन में जैसा कि यहाँ पर ये इज इक्वल टू 2 अभी मान लीजिएगा, b इज इक्वल टू 2 मान लीजिएगा, तो कैसे हम लोग सॉल्व करते थे, लेकिन यहाँ पर एक कांस्टेंट दिया हुआ है, फिक्स कांस्टेंट, जो कि ये और बी है, ठीक है। तो इसको भी बना लीजिएगा। इसी प्रकार जैसा कि यहाँ पर ये और बी एक कांस्टेंट है, उसी प्रकार यहाँ पर भी m एक कांस्टेंट है, ठीक है। कोई संख्या नहीं है, लेकिन यहाँ पर फिक्स्ड कांस्टेंट दिया हुआ है। तो डरिएगा नहीं, बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, बहुत इजी वे में बनेगा, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में हम अभी बताएं कि एलसीएम लेकर आसानी से बन सकता है, ठीक है। यहाँ पर u और v मानकर नहीं बनाने लगिएगा। u और v मानकर कब बनाते थे, जब x का व्युत्क्रम दिया रहता था, y का व्युत्क्रम दिया रहता था, तब हम लोग उसको u और v बनाकर आसानी से सॉल्व करते थे। लेकिन यहाँ पर x का व्युत्क्रम नहीं है, ना ही y का व्युत्क्रम है, यहाँ तो डिवाइडेड बाई 2 है, जो कि एक कांस्टेंट है, संख्या है, ठीक है। जैसा कि तो इसको भी आसानी से बना लीजिएगा। इस क्वेश्चन में ये है कि s और t यहाँ वेरिएबल का काम कर रहा है, यहाँ पर चर का काम कर रहा है। जिस प्रकार x और y चर का काम कर रहा है पूरे क्वेश्चन में,
उसी प्रकार एस और टी क्या है, यहाँ पर वेरिएबल है, ठीक है। और यहाँ पर भी एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिएगा आसानी से। ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए है और ये चैलेंजर क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर x डिवाइडेड बाई ए प्लस वाई डिवाइडेड बाई इज इक्वल टू 2, जो कि ये इज इक्वल टू नॉट जीरो, बी इज इक्वल टू नॉट जीरो। सेकेंड इक्वेशन है ये x माइनस बी वाई इज इक्वल टू ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम अभी बताए हैं यदि यहाँ पर x डिवाइडेड बाई 2 रहता प्लस y डिवाइडेड बाई 5 रहता तो आसानी से एलसीएम लेकर बनाते, नहीं तो उसी प्रकार बनानी है। बट यहाँ पर जरा सा क्या है, एक फिक्स्ड कांस्टेंट दिया हुआ है जो कि ये और बी के टर्म में है, तो घबराइएगा नहीं, ठीक है। तो आसानी से बन जाएगा सभी को सभी, सारे क्वेश्चन में जहाँ डिनोमिनेटर का जिक्र हो वहाँ पे एलसीएम लीजिए, आसानी से बना लीजिए। यहाँ पर भी उसी प्रकार बनानी है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन को यदि आप बना लीजिएगा तो आपका प्रतिस्थापन विधि से जो बनाने का जो मेथड है वो आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट मेथड की और दूसरे वाले रैखिक समीकरण के युग्म को सॉल्व करना, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, ठीक।